आज हम लोग जो एक्सरसाइज 5.1 देखने वाले हैं, चैप्टर क्या है? समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी का इंग्लिश में लिखा जाता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट में ये वाला ए, इसका लिया जाता पी, इसलिए इस चैप्टर को शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। समझ में आया? समांतर श्रेणी, इसमें दो तरह के वर्ड मिले हुए हैं। एक तो समांतर, समांतर का मतलब है समान जोड़ अंतर, समान जोड़ अंतर, समांतर बना। और ये श्रेणी का मतलब है या तो आप इसको लगातार कहिए या तो आप इसको क्रम कहिए, कि क्रम के हिसाब से। क्रम कैसे? जैसे मान लो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, क्रम है ना, क्रमानुसार है। अगर हम यहाँ गिनती की बात करें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सारा में अगर ये दो दो पद के बीच की हम डिफरेंट की बात करें, कितना का अंतर है, तो कितना होगा? 1 से 2 पर जाने के लिए कितना का अंतर है? 1, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ये दोनों में कितना का अंतर है? फिर ये दोनों में कितना का अंतर है? फिर ये दोनों में कितना का अंतर है? ऐसा कोई भी दिया हुआ पद जो क्रमानुसार लिखा हो, जिसके प्रत्येक दो दो पदों के बीच का जो डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंट अंतर, वो बराबर होगा, तो वो समांतर श्रेणी होगा। अगर बराबर नहीं होगा तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। कोई दिक्कत? इस 5.1 में पूरा का पूरा यही चीज़ है। हम डिफरेंट निकालना सीखेंगे, हम पद निकालना सीखेंगे, क्लियर है? उसके बाद हम तय करेंगे कौन सा समांतर श्रेणी है, कौन सा नहीं है। मैं यहीं पर दे दिया, मान लो 1, 1 के बाद दे दिया 2, 2 के बाद कर दिया 5, 5 के बाद कर दिया 7। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? क्या ये सारा बराबर है? नहीं है ना। तो ये कभी भी, ये जो क्रम है, सीरीज, श्रेणी, श्रेणी मतलब सीढ़ी की तरह चलता जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो ये कभी समांतर नहीं हो सकता। जब समांतर नहीं हो सकता तो समांतर श्रेणी के चैप्टर में इसका अधिकार नहीं है। क्लियर है? ये सब चीज़ आपको अभी 5.1 में डायरेक्ट चुनने के लिए देगा। यहीं से स्टार्ट है खेल। समांतर श्रेणी निकालने से पहले हम लोग कुछ कुछ चीज़ देखते हैं। इसे हटा दूं? कुछ कुछ चीज़ क्या देखेंगे? जैसे मान लो कि 2 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 4 के बाद 6 दिया, 8 दिया, 10 दिया, ये डॉट 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 चलते रहेगा कहाँ तक? एनवां पद तक। एनवां पद कितना होगा ये मुझे पता नहीं। जब एन पद निकालने के लिए कहेगा तो उसके लिए भी बात करूँगा। ये पहला वाला जो पद है, प्रथम पद, प्रथम पद को हमेशा दिखाते हैं या तो हम छोटी वाला T1 लिखेंगे या तो इसको हम A1 लिखेंगे। कोई दिक्कत? उसी तरह दूसरा पद है ना, तो A, इसको दिखाएंगे 2 से। तीसरा है, चाहे A लिखो चाहे T लिखो, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये हो गया A3, ये हो गया A4, ये हो गया A5। इस पर कोई दिक्कत? ये सीरीज हो गया, यानी पद का नाम हो गया। A2 बोलेगा, समझ जाइएगा समांतर श्रेणी का दूसरा पद है। A3 बोलेगा, समांतर श्रेणी का तीसरा पद। 4 बोलेगा, चौथा पद। 5 बोलेगा, 5वां पद। समझ में आ गया इतना? समांतर श्रेणी में खास डिफरेंट। हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है? पता चलना चाहिए ना। इसके लिए हमेशा A2 माइनस A1, कैसे? ये जो डिफरेंट है ना, D बराबर कितना बराबर? D बराबर, ये D का मतलब है कॉमन डिफरेंट। कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंट को छोटी d से दिखाते हैं। इसका मतलब है सार्वांतर। सार्वांतर का मतलब है सार्व अंतर, यानी सभी पदों के बीच का अंतर।
उसी को हम सार्वंतर बोलते हैं। तो हम डी निकालेंगे, यानी दो पद एक साथ लिए ना, तो इसको नाम देंगे D1। क्लियर है? दो पद फिर आगे बढ़ेंगे, कितना स्टेप आगे बढ़े? एक स्टेप, एक में एक जोड़ा, तो ये D2। फिर निकालेंगे D3। कम से कम दो पद तक निकाल कर देखना है हमें। बराबर हो गया तो कहेंगे समांतर श्रेणी है, बराबर नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी। कोई दिक्कत? D1 निकालने के लिए क्या करेंगे? ये दूसरा वाला पद है ना, इसमें से इसको घटाएंगे। उसी तरह D2 निकालने के लिए ये वाला पद है ना, बढ़ेंगे आगे तो 3 में से 2 घटाएंगे। क्लियर? 3 निकालने के लिए 4 में से 3 घटाएंगे। D1 बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। अब बताइए A2 कितना है? माइनस A1 कितना है? 2 बराबर कितना हुआ? कोई दिक्कत? आगे चलिए, D2 निकालना है, यानी दूसरा कॉमन डिफरेंट, दूसरा पद का कॉमन डिफरेंट निकालना है ना। तो ये कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2, यानी यहाँ 2 कहेगा ना, तो इससे 1 लेकर, 1 के साथ 3 लेकर इसमें उतना ही घटा देना। जैसे 2 है तो 2 ही घटा देना है, 1 है तो 1 ही घटा देना है। ठीक है, एक अधिक लेकर हमेशा। A3 कितना है बाबू? 6 है, इसमें से घटाएंगे कितना? 4। डिफरेंट कितना आया? 2। कोई दिक्कत? 3 है, कितना हो जाएगा? A4 माइनस A3। A4 कितना है? 8 है, तो 8 माइनस 6 कितना डिफरेंट आया? सभी पदों का अंतर 2 2 है ना। तो यहाँ लास्ट में ऐसे करके हमको दिखाना होगा। अगर ये पूछ लिया कि मतलब ये समांतर श्रेणी का पद है कि नहीं है, तो ऐसे में हम उधर से घुसिए, ऐसे में दिखाते हैं कि चूंकि D1 बराबर है D2 का। क्लियर है? यानी पहला डिफरेंट, दूसरा डिफरेंट सभी बराबर है, इसलिए ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। बोलिए, इस पर कोई दिक्कत है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रूल नियम्स निकलता चला जाएगा। ये तो हो गया कि हमको समांतर श्रेणी कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्योंकि हमको तो कोई भी पद दिया हुआ रहेगा भाई, ऐसे थोड़ी आँख बंद करके हम दिखा, हमको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि सर 2 दूना 4 और 4 दू 6, 6 दू 8, सबके बीच में 2 2 अंतर है, समांतर श्रेणी है। 2 नंबर में पूछेगा, आपको कम से कम 2 पद ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ये मैं मौखिक जा रहा हूँ अभी किताब से बाहर। इतना सीख गए? सर। किसी को उतारना है? उतार लीजिए। कभी कभी आपको जो है पहला पद दिया हुआ रहता है, ऐसे करके A बराबर मान लो 3 कर दिया, ठीक है, कॉमा कर दिया। D बराबर मान लो कि 5 कर दिया, या छोटा लेते हैं 2 कर दिया। ये D का मतलब क्या है? यानी प्रत्येक पद के बीच में से उसने डिफरेंट निकाला होगा। D मतलब यही कॉमन डिफरेंट, और D आ गया समान अगर रहेगा 1 2 पद 3 पद में, तो वो हमारा समांतर श्रेणी है। आपको कह देगा कि हमको पद निकाल के बताइए। ठीक है, पद निकाल के बताइए। तो पद निकालने के लिए देखो, ये A जो होता है यही A या A1 है। पहला पद, पहला पद बराबर क्या हो जाएगा? 3। या पहला पद को अगर हमने A माना है, A बराबर 3, ये प्रथम पद हो गया, हुआ ना प्रथम पद। जैसे ही दूसरा पद पर जाएंगे ना, तो ये जो A है ना, A दिया हुआ था पहला पद, डिफरेंट कितना है बाबू? 2 का, यानी D का डिफरेंट है बेटा, इसमें 1 D जोड़ देंगे। क्लियर है? तो A कितना है? 3 है, D कितना है? 2 है, तो ये कितना हो गया? दूसरा पद 5 निकल गया। फिर से आइए, तीसरा पद, तीसरा पद के लिए क्या करेंगे? A प्लस D प्लस D, जितना पद कहेगा ना, दूसरा तीसरा पद कह रहा है
एक पद तो ए हो गया, 2 3 3 पद हुआ ना, तीनों को एक साथ मिला देंगे। यानी 3 कहेगा तो 2 ठो डी लेंगे, 4 कहेगा तो 3 ठो डी लेंगे, कॉमन डिफरेंट जो है एक घटा के लेंगे। 50 पद कहेगा तो 49 ठो डी लेंगे, 100 पद कहेगा तो 99 ठो डी लेंगे। समझ में आया? ये दोनों जोड़ के कितना हो गया? a प्लस 2d हुआ ना। चाहे आप ऐसे निकाल लो, ऐसे करोगे तो लंबा होगा। मान लो कह दिया कि 15 निकालिए, 15वां पद, तब क्या कीजिएगा? a प्लस डी 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 15 बार जाना होगा, 14 बार जाना होगा ना, वो तो लंबा हो जाएगा ना। उससे बेहतर नहीं कि 14d, a प्लस 14d डायरेक्ट। तो इसको 2d लिखेंगे, शॉर्ट होगा। यानी a कितना था हमारा? 3 दिया हुआ था, प्लस 2 है तो 2 दिया, गुना d कितना था? 2 है तो 2 दूना 4, 4 3 7, यानी तीसरा पद कितना निकल गया? 7। तो देखिए, पहला 3, दूसरा 5, तीसरा 7, ऐसे करके जाते रहेगा। ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है। आपको कहेगा कि क्रम में सजाइए, तो भाई ये रहा 3 एक पद, ये रहा 5 दूसरा पद, और ये रहा 7 तीसरा पद, ऐसे करके चलते रहेगा। कोई दिक्कत है? बोलो। अगर आपको कह दिया पहला पद, तो a, पहला पद a होता है, पहला पद जितना रहेगा a बराबर उतना ही होगा। दूसरा पद कह देगा तो a प्लस डी, ये सूत्र बन गया एक तरह का, ठीक है। तीसरा पद कहेगा तो a प्लस 2d, पांचवा पद कहेगा तो a प्लस 4d, सातवां पद कहेगा तो a प्लस 6d, 15वां पद कहेगा तो a प्लस 14d, यानी 14d। समझ में आया? इस पर कोई दिक्कत? nवां पद कहेगा तो, अगर मान लीजिए ऐसे ही करते करते इसने कह दिया कि nवां पद बताइए हमको, n पता है कि कितना है? नहीं है, a तो पता ही रहेगा, प्लस n जितना भी होगा ना, n जितना भी पद होगा, यानी n नहीं पता है, इसमें से हम 1 घटाएंगे। क्यों 1 घटाएंगे भाई? 1 क्यों घटाएंगे? क्योंकि हमको n पता ही नहीं है। हम अब तक 1 किस में घटा रहे थे? तीसरा पद कहा था तो एगो d कम ले रहे थे। हमको nवां पद कहेगा तो nवां पद तक जाते जाते हमको d डिफरेंट जो है टोटल पता नहीं है ना। इसीलिए n जितना भी होगा उसमें से 1 घटाएंगे, यानी ये nवां पद कितना है पते नहीं। तो हमारा नियम क्या था? जितना कहेगा उसमें से एगो d कम लेते थे। तो n पद का मतलब यही है, a प्लस अंडर ब्रैकेट में लीजिएगा n माइनस 1 इंटू में d, ये nवां पद बराबर सूत्र हो गया। ये सारा का सारा सूत्र उतारिए। आइए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को फोकस करता हूँ, वहाँ से आप लोग सीखिए। 1 नंबर में कहता है 1 का 1, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब कहने का ये है कि हम लोग 1 किलोमीटर यहाँ से बैठ के टेम्पू पर, टैक्सी आता ना भाड़ा वाला, उस पर बैठ के हम 1 किलोमीटर जाएंगे ना, तो हमको कितना देना पड़ेगा? ठीक। 1 किलोमीटर के बाद आप जितना दूरी भी चलिए, जैसे 2 किलोमीटर गए तो इसमें से 8 रुपया बढ़ेगा। यानी देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर की दूरी है ना। इस 1 किलोमीटर यानी पहले किलोमीटर में वो 15 रुपया तो लेगा ही लेगा, पहले किलोमीटर में 15 रुपया लेगा ही लेगा। दूसरा किलोमीटर जैसे ही बढ़ेगा ना गाड़ी, तो 15 तो उसको लेना ही है, 15 में 8 रुपया अतिरिक्त जोड़ कर लेगा, ठीक है। यानी ये 8 रुपया इस 15 में जोड़ कर लेगा, कितना हो जाएगा? फिर से अगर 3 किलोमीटर हम लोग गए ना, तो 23 रुपया उसका हुआ था ना। इसमें ये 8 रुपया और भी अतिरिक्त ले रहा है। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 31। अगर हम मान लो 4 किलोमीटर चले गए तो 31 प्लस 8 कितना होगा? 39। अगर हम 5 किलोमीटर चले गए
39 और 8 47। देखिए ये एक श्रेणी बन रहा है ना। अब श्रेणी हम लिखेंगे। श्रेणी कैसा बना? एक बना 15, 23, 31, 39, 47। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? यानी अब आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर है तो कैसे है, क्यों है? क्लियर है? तो देखो एपी चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, हम डी निकालेंगे। एक पद दो पद एक साथ निकालेंगे तो पहला डी होगा, ये दूसरा तीसरा पद एक साथ निकालेंगे तो दूसरा डी होगा। कम से कम 2 तो 3 तो निकाल के चेक कर लेते हैं। तो D1 बराबर क्या होगा बोलो? A2 माइनस A1 होगा ना। तो A2 कितना है? 23 माइनस A1 कितना है? 15। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचा। अब आइए D2 निकालते हैं। ये है A3 माइनस A2। बताइए A3 कितना है? 31। ये रहा 31 माइनस इसमें से घटाएंगे दूसरा पद 23, कितना होगा? 8। यानी सार्वंतर 8 8 आ रहा है। और 8 का ही डिफरेंट होगा ही, क्योंकि प्रत्येक किलोमीटर पे 8 8 ही तो जोड़े थे ना। तो यानी डिफरेंट हमने निकाल, आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। डिफरेंट 2 तो कम से कम निकाल लिया, D1 D2। हमारी मर्जी हम D3 D4 D5 तक निकाल सकते हैं, मेरी मर्जी जय पद का लेना हो। जब 2 पद शुरू का समान हो जाए तो लगभग आगे भी समान होने का चांसेस है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर है D2, क्लियर है, इसलिए यह श्रेणी समांतर है। ये हो जाएगा बेटा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, उतारते जाओ तेजी से। उतार लिए सर। तो इसमें कहता है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप से प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी एक पंप में जितना भी हवा था ना, एक बार करते हैं 1/4 भाग निकल जाता है, फिर एक बार करते हैं 1/4 भाग निकल जाता है। क्लियर है? वो पिन निकालते हो ना आप लोग टायर बार में, तो इस तरह से बार बार निकल जाता है। देखो मान लो ऐसे तो 100% होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा लंबा बनाने के लिए 100 से ज़्यादा ले रहा हूँ। मान लो कि बेलन में 200% हवा था, ठीक है। एक बार इसमें से निकाल दिया गया फुसफुसा के 1/4 भाग। क्लियर है? तो ये कट के कितना बचा? 4 पंचा 20, 50 बचा। 50 का मतलब है ये पहला पद, हम इधर पद भी लिखते जाते हैं। ये रहा पहला पद 200, क्योंकि हमने 200 माना है। दूसरा पद जो है 1/4 भाग हवा जो निकला, कितना निकला? कितना बचा? 50 घट गया तो बचा कितना? 150। अब ये 150 पर फिर से 1/4 भाग निकाल दिया फुसफुसा के, कितना जाएगा? 4 में कटेगा? 150 भागा 4, ये रहा 4, 4 तिया 12, बचा 3 0, 7 चौका 28, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। पॉइंट दिया 0, 4 पंचा 20, यानी 37 पॉइंट। कितना में से? 150 में से 37.5 घटेगा। ये रहा पॉइंट 0, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट है। 9 में से 2 गया 7 गया 2, बचाया 4, 4 में से 3 गया 1, 112.5, 112.5। अब अगला जो हवा निकालेंगे सिलेंडर से, तो 112.5 का 1/4 निकालना होगा हमको। तो 2-3 स्टेप तो रहने देते हैं, क्या बोलते हो? मेरी मर्जी, हम कितनों पर ले लें। जैसे देखो अगर हम 100% मारते तो बेटा 1/4 निकाल देते तो कितना होता? 25 चुका 100, यानी पहला पद हमारा हो जाता। अगर 100 पर कोई लेते तो लो 100 होता, दूसरा में हम 25 घटा देते तो कितना बचता? 75 बच जाता, 75। तीसरा में फिर से 75 का 1/4 निकालते तो पॉइंट में निकलना शुरू हो जाएगा, निकलेगा ना।
तो ऐसे करके हम 3 पद तक चले जाएंगे, ठीक है। 3 पद जाने के बाद अब आप देखिए कि ये एपी है कि नहीं। आपको क्या कहा, आप हमको ये बताइए कि सभी स्थिति में निम्न जो पद बनेगा वो एपी है या नहीं। अगर है तो एपी क्यों है, कारण बताइए। तो कारण तो वही है, D1 D2 बराबर होना चाहिए भाई, कॉमन डिफरेंट, पहला भी दूसरा भी दोनों पद का। अगर डिफरेंट बराबर नहीं हुआ तो एपी नहीं है, छोड़ देंगे। तो ये निकालना सीख गए ना, यानी 200 का निकाला था 1/4 भाग, तो ये आया था 50। ये 200 पहला पद था हमारा, और ये 150 बचा इधर, घटाए तो अब 150 का अगर 1/4 भाग हम निकाले तो ये इसको काट के कितना निकला, 112.5, है ना। तो इतना भी क्योंकि आप लोग उतारिएगा। ये हो गया, देखो ये हमारा पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा पद है। हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये रहा D1 बराबर A2 माइनस का A1। A2 कितना है बाबू, 200 है। सर 150 है तू। ओह सॉरी, 150 माइनस का 200 कितना आया, माइनस का 50। माइनस में आया, प्लस में आया, इससे घबराइएगा नहीं, ठीक है। माइनस में आया, D2 निकाल कर देखते हैं। D2 बराबर हो जाएगा हमारा A3 माइनस का A2। तो A3 कितना है, 112.50 माइनस 150। तो बताइए कि 150 में से अगर हम 112 को घटा दें, 0.5 है, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 1 गया 3, कितना आया, माइनस में आएगा 37.5। क्या दोनों बराबर है, हाँ नहीं ना है। लिखेंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 का, है ना, D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नोट कीजिए। मीटर अगर आगे बढ़ेगा तो 200 250 तो था ही, प्लस 50 रुपया और बढ़ जाएगा। क्लियर है, ये समझाने के लिए है, आपको बनाना है तो बना लो। फिर से सुनो, चालू कर दो। एक कुआं खोदने वाला लेबर पहला मीटर खोदता है कुआं ज़मीन से, तो वो लेता है 150 रुपया। अब वो क्या करता है, अगर वो इसके आगे दूसरा मीटर खोदेगा तो 50-50 टका, जितना मीटर बढ़ेगा उतना 50 टका उसका बढ़ जाएगा। तो पहला मीटर 150, दूसरा मीटर में 50 टका बढ़ा के लिए कितना हुआ 200, तीसरा मीटर में 200 फिर 50 बढ़ाया 250, चौथा में फिर 250 में 50 बढ़ाया 300। ऐसे करके तुमको जितना मीटर खोदवाना खोदो, लेबर मना नहीं करेगा। 50 खोदना हो, 100 खोदना हो, 10 खोदना हो, 20 खोदना हो, बस शर्त क्या है, 150 में से 50-50 रुपया बढ़ता जाएगा। क्लियर है। अब ये जो 150 में से बढ़ाया, समांतर श्रेणी मेरा क्या बनेगा, पहला मीटर खोदा उसने 150 लिया, दूसरा मीटर खोदा 200 रुपया हो गया क्योंकि 50 टका बढ़ा, तीसरा मीटर पर 250 रुपया हुआ, अगला पर 300, ऐसे ऐसे करके जाते रहेगा, n पद तक जाएगा ना। अब आप हमको ये बताइए कि क्या ये समांतर श्रेणी है, एपी है तो कैसे, क्यों है एपी। तो हम क्या करेंगे, ये दो पद, ये दो पद, ये दो पद, ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट निकालते हैं। तो ये रहा हमारा D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 200 माइनस A1 कितना है 150, डिफरेंट कितना आया 50। कोई दिक्कत, एक डिफरेंट आया। फिर से हम निकालेंगे D2 यानी A3 माइनस A2। A3 कितना है बाबू 250 यानी 250 और माइनस 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। यहाँ भी डिफरेंट आ गया। तीसरा भी देख लेते हैं D3, ये हो गया A4 माइनस A3,
तो A4 कितना है 300 और माइनस A3 कितना है 250। घटाएंगे तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंट कितना, यानी हर जगह पर कॉमन डिफरेंट, यानी D जो है 50-50 का अंतर आ रहा है। क्लियर है। अब हम लिखेंगे, हमको पूछ रहा है क्या ये समांतर श्रेणी है तो क्यों है। यहाँ लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है। क्लियर है लगाना है लगाओ, कोई फर्क नहीं है। इसलिए यह एक समांतर श्रेणी या फिर यह एक AP है, दोनों में से जो लिखना हो। उतारिए इसको तेजी से। एक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रख लीजिएगा, अगर बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो तो वो कभी भी AP नहीं होगा। बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो तो कभी AP नहीं होगा, वो समांतर श्रेणी होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, देखो कहता है कि पहला साल उसने 10,000 दिया, ठीक है, तो पहला तो उसका प्रथम पद 10,000 हुआ। दूसरे साल के लिए 10,000 पर लौटाने वाला कितना ब्याज लौटाएगा, कहता है कि 8% वार्षिक के दर से। ये रहा वार्षिक यानी प्रतिशत मतलब 100, ये 2 से 2 गया बराबर कितना हुआ 800। मिश्र धन बराबर कितना, ये तो मूलधन था ना, मूलधन था ना, तो मिश्र धन का मतलब है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। 8% कह रहा है, तो देखो मूलधन हमारा था 10,000 प्लस 800 रुपया, इसमें ब्याज जुड़ गया, कितना हुआ 10,800। ये जो बना चक्रवृद्धि का मतलब है कि ब्याज पर ब्याज लेगा। 10,000 हमने तुम्हें ब्याज पर दिया, 8% सालाना। पहला साल मेरा 800 रुपया जोड़कर 10,800 का बिल हुआ। अगर आपने उस वर्ष हमें लौटा दिया तो ठीक, अगर आप अगले साल चले गए तो ये 10,800 का ब्याज अब मैं जोड़ूंगा। ठीक है, अब देखो नया ब्याज कितना बनेगा, 10,800 का 8%, ठीक है, प्रतिशत मतलब बटे में 100, ये 2 से 2 जीरो गया, 8 अठी 64 के 4, ये रहा 6, 8 एकम 8, 864 रुपया बढ़ गया। 10,800 में प्लस हो जाएगा कितना 864 रुपया, ये रहा 4, ये रहा 6, 8 8 16 के 6 हासिल 1, 10 1 11, 11,664। फिर अगर अगले साल की बात करेंगे ना बाबू, तो अगले साल फिर से हमको 11,664 पर 11,664 का 8% देना होगा। समझ में आया, ये तो बढ़ते जा रहा है। तो क्या इसका कॉमन डिफरेंस आपको लगता है कि कभी बराबर होगा? जिंदगी में बराबर नहीं होगा। फिर भी देख लेते हैं, 3 पद तक हमने निकाल दिया है। ये रहा 10,000 पहला पद, दूसरा पद हो गया 10,800, तीसरा हो गया 11,664। क्लियर है इतना? A1 A2 A3 कॉमन डिफरेंट देखने के लिए D1 बराबर ये रहा A2 माइनस A1, तो A2 है हमारा कितना 10,800 माइनस करेंगे 10,000 तो घटा के कितना निकला 800 रुपया डिफरेंट निकला। अगला में जब जाएंगे तो D2 निकालेंगे ना, तो A3 माइनस A2। क्लियर है? तो A3 है हमारा 11,664 माइनस करेंगे 10,800, तो देखिए यहाँ कचरा कर देते हैं, 11,664 10,800, ये रहा 4, ये रहा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 0 का 0 0 0, ये कितना हो गया 864। क्या ये डिफरेंट और ये डिफरेंट बराबर है? नहीं ना है। लिखेंगे चूंकि D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए
यह एक AP, नहीं है। कोई दिक्कत? 1 नंबर का 4 मैथ था, ये चौथा नंबर है ना, यह 1 का 4 नंबर। क्लियर? हम लोग क्वेश्चन 2 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D निम्नलिखित है। हमने आपको पद निकालना सिखाया था ना। देखिए इसमें 1 नंबर में दिया हुआ है A बराबर 10, ये पहला पद दिया हुआ है, कॉमा D बराबर 10, यानी A और D दोनों दिया हुआ, पहला पद भी दिया हुआ है और सार्वधातुक डिफरेंट D दिया हुआ है। कहता प्रथम 4 पद लिखिए, 4 पद तक आपको जाना है। तो ये बताओ कि पहला पद को A लिखते हैं, A बराबर तो दिया हुआ है ना 10, कोई दिक्कत? दूसरा पद की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? A प्लस D होगा ना, तो कितना होगा? 10 + 10 20। 10 + 10 बराबर 20। तीसरा पद A प्लस कितना D? 2D। 2D, यानी A है 10 और 2D का मतलब है 2 × 10, तो 10 10 20, 20 10 30। कोई दिक्कत है? चौथा पद A प्लस कितना D? 3D, यानी 10 + 3 × 10, ये हो गया 30, 30 10 40। 4 पद है ना, 3 हमने निकाला और 1 पद निकालो। पांचवा पद A के साथ कितना? A प्लस 4D, तो A है हमारा 10 प्लस 4 × D भी है हमारा 10, तो 4 दाही 40 और 10 50। तो कितना निकला? अब इसका श्रेणी बना दीजिए, ऐसे लिखिए समांतर श्रेणी, या फिर आप लिखिए AP, दोनों में से जो लिखना हो बराबर। पहला है 10, दूसरा निकला 20, तीसरा 30, चौथा 40, पांचवा 50, ऐसे करके चलते रहेगा। यही है आंसर। बोलिए इसमें जो आप लोगों का 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है वो बनेगा? उतारिए, बाकी 3 होमवर्क नहीं बनेगा, कल देखूंगा। नंबर पूरा हो जाएगा। यस सर, हो जाते। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। क्वेश्चन 3 में से 3 का 1 कहता है AP का सीरीज दिया हुआ है बाबू, ये रहा 3, -1, -1, माइनस का 3, ऐसे करके चलते जा रहा है। इसमें से पहला पद और D निकालिए। तो पहला पद यानी A बराबर क्या? 3, एक आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत? और D बराबर क्या हो जाएगा? A2 - A1। D कहो या D1 कहो एक ही बात है, तो हमको खाली D निकालना, एक ठो निकालना, 2 3 ठो चेक नहीं करना है। -2। तो A2 कितना है? 1 -3, तो कितना हो जाएगा? -2, यानी D बराबर -2, ये आंसर हो जाएगा। तीन नंबर में 2 3 4 नंबर है, होमवर्क के लिए बनेगा? यस सर। किसी को कुछ पूछना? नहीं सर। इसे साफ करूं? यस सर। कर दीजिए। इधर बोलेगा। सबका आवाज जाता है। काटेगा जो ई करने फिर फालतू का डिस्कशन हो रहा है। ज़रूरी है कि हम उसको काटवे करेंगे लगातार क्वेश्चन पर? लगातार क्वेश्चन पे ज़रूरी है कि हम काटवे करेंगे? लगे हाथ एक क्वेश्चन मिटाए दूसरे हम चलते रहेंगे। फालतू डिस्कशन किया ना, फट्टा मार के बांस देख लो, अभी उखाड़ के सबको मारे मिरंटी वाला बांस, पूरे इंटर को ठोकैया पड़ा है।
क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी 4 5 करके दिया हुआ है, 3 3 पद और लिखना है। इसका 1 नंबर में, इसमें से मैं 2 3 तो बना देता हूँ। 1 नंबर में दिया हुआ है 2 4 8 16। कहा कि ये एक एपी है, ठीक है। इसमें से अगर कोई एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 3 पद लिखिए। एपी रहेगा तब तो पहले हम D1 निकाल लेंगे। D1 कितना होगा बाबू? A2 माइनस A1। D2 कितना हो जाएगा? A3 माइनस A2। D3 कितना हो जाएगा? A4 माइनस A3। A2 कितना है? 4 है, माइनस का 2 तो ये हो गया 2। कोई दिक्कत? A3 है हमारा 8 माइनस का 4, ये हो गया 4। पहली बात है AP है ही नहीं। ये है 16 माइनस का 8 बराबर ये निकला 8। यानी D1 नॉट इक्वल D2, चूँकि इसलिए यह AP नहीं है। भाई जब AP नहीं है तो इसका कोई पद भी नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह से चेक कर लेंगे आप लोग। क्या नंबर? 12 नंबर। बारह 13 दोनों में रूट है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ √2 कॉमा दिया हुआ √8, उसके बाद दिया हुआ √18, उसके बाद दिया हुआ √32, ऐसे ऐसे करके चलते जा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग रूट को तोड़िए। यह है √2 कॉमा अगला ये जो 8 है, 8 का लॉस लीजिए। 4 दूना 8, 2 दूना 4, यानी ये कितना हुआ? 2√2 हो गया। कोई दिक्कत? अगला 18 है, 18 का तोड़ेंगे। 9 दूना 18, 3 तिया 9, यानी ये 3√2 हो गया। अगला का जो 32 है, 2 से दिया तो 16 बार में, 2 से दिया 8 बार में, 2 से दिया 4 बार में, 2 से दिया 2 बार में, 1 जोड़ी 2 जोड़ी, 2 दूना 4, यानी 4√4 चौक 16 दूना 32 हो गया। ये डॉट 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 चलते रहेगा। पहले हमने इसको अपने तरीके से कर लिया। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमको कहता है कि क्या ये एपी है। अगर एपी रहेगा तो इसका और 3 पद हमको लिखना है। एपी नहीं रहेगा तो छोड़ देना है। पहले चेक करेंगे। ये रहा D1। D1 कितना है? A2 माइनस का A1। A2 कितना है बाबू? 2√2 और माइनस √2। बताइए 2 ठो √2 में 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा? कोई दिक्कत है? हाँ, D2 निकालिए। A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3√2 और माइनस का 2√2। 3√2 में 2√2 घटेगा तो कितना बचेगा? √2 यानी दोनों D बराबर बराबर है ना, समान है ना। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 इक्वल है D2, इसलिए यह AP है। ये तो हमने AP का प्रमाण दे दिया कि भाई ये AP है। अब AP है तो 3 तो और पद लिखिए। 3 और पद आपको लिखना पड़ेगा। 3 पद लिखने के लिए इधर साफ करूं। 4 पद तो दिया हुआ है 32 के आगे, तो उसके आगे हमको जाना है। उसके आगे हमको जाना है तो ये रहा हमारा 1 2 3 4, 5वां पद होगा, क्योंकि 4 पद तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। हमको 5वां पद से आगे बढ़ना है। 5वां पद लिखेंगे तो कितना होगा? A + 4D होगा ना। A कितना है? A कितना है? √2 है पहला पद, है ना। प्लस ये रहा 4 और ये रहा D कितना है? ये भी निकला √2, यानी ये दोनों को गुना करेंगे तो √2 + 4 √2,
यानी ये जुड़ जाएगा। यहाँ 4 रूट 2 है, यहाँ 1 रूट 2 है, कितना हो जाएगा 5 रूट 2। 25 25, 25 दूना 50, या तो 5 रूट 2 हो या तो ब्रैकेट में लिखिएगा 50, यानी इसके आगे जो जाएगा ना 32 के बाद सीधा रूट 50 होगा। क्यों 50 होगा बाबू? 5 5 25, 25 दूना 50। जब आप इस 50 को तोड़ेंगे ना तो ऐसा ही बनेगा। 5वां पद निकला। अब निकालिए 6ठा पद। a प्लस 6d, और 6ठा में 5d होगा ना, 5d। तो ये रहा a हमारा रूट 2 प्लस 5 गुना रूट 2। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 5 रूट 2 प्लस का है रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 रूट 2। या तो 6 रूट 2 रहे या तो 6 6 का 36, 36 दूना 72। ऐसा सीरीज आप लिख रहे हैं तो ये वाला लिखिए। किताब में ऐसा दिया है ना, ऐसा दिया है तो आपको ये लेगा रूट 50 रूट 72। क्लियर है? 7वां पद। 7वां पद की बात अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस का 6d। a है हमारा रूट 2 प्लस का 6 रूट 2, गुना कर दिया, जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7 रूट 2। देखो बेटा 7 7 49, 49 दूनी 98, यानी रूट 98। अगला पद हमको लिखने के लिए कहा ना, तो आपको 3 ही पद लिखना है। 3 पद कितना हुआ हमारा रूट 50 कॉमा रूट 72 कॉमा रूट 98, 98। ये हो गया आंसर। उतारिए।